बलि प्रतिपदा का दिव्य महत्व, स्वयं सिद्ध मुहूर्त की महिमा। हरे कृष्ण, साल भर में कुछ ही ऐसे अद्भुत क्षण आते हैं जिन्हें स्वयं सिद्ध या अबूझ मुहूर्त कहा गया है। अर्थात ऐसे समय जब कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग या मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये क्षण अपने आप में शुभता से पूर्ण होते हैं। इन स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में चार प्रमुख तिथियां आती हैं। एक गुड़ी पाड़वा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। दो अक्षय तृतीया, तीन विजयादशमी, दशहरा। चार और आधा मुहूर्त कहलाने वाली कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जिसे बलि प्रतिपदा कहा जाता है। इन तिथियों पर आप कोई भी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, वाहन क्रय, व्यापार प्रारंभ, मंदिर निर्माण या भूमि पूजन बिना किसी गणना के कर सकते हैं। इन तिथियों की शुभता स्वयं ईश्वर द्वारा स्थापित मानी जाती है। बलि प्रतिपदा, कार्तिक मास की पावन तिथि, वर्ष 2025 में यह शुभ तिथि 22 अक्टूबर, दिवाली के अगले दिन को पड़ रही है। शास्त्रों में इसका अत्यंत गौरवपूर्ण वर्णन मिलता है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वैष्णवी दानवी चयम तिथि प्रोक्ता च कार्तिके। अर्थात यह तिथि भगवान विष्णु की कृपा से युक्त वैष्णवी और दैत्यराज बलि से संबंधित दानवी कहलाती है। भगवान वामन ने इस दिन बलि राजा को वरदान देकर उन्हें अमर कीर्ति दी थी। इस कारण यह तिथि वैष्णवी दानवी तिथि के रूप में विख्यात हुई। तैलाभ्यंग स्नान का विधान, ब्रह्मा जी कहते हैं, इस दिन प्रातःकाल तिल तेल से स्नान अवश्य करना चाहिए। जैसे दीपावली की काली चौदस पर तैलाभ्यंग किया जाता है, वैसे ही बलि प्रतिपदा पर भी तेल लगाकर स्नान करने से देह और मन दोनों शुद्ध होते हैं। यदि कोई व्यक्ति मोहवश ऐसा नहीं करता, तो वह स्वयं अपने शुभ कर्मों से वंचित रह जाता है। शास्त्र कहते हैं कि बिना तैलाभ्यंग स्नान किए व्यक्ति को अगले पूरे वर्ष तक अमंगल का अनुभव होता है। स्नान विधि: पहले शौचादि से निवृत्त होकर पूरे शरीर पर तिल का तेल लगाएं, फिर उपटन या हल्दी बेसन से स्नान करें। सूर्योदय से पूर्व यह क्रिया शुभ मानी जाती है। भगवान का वरदान और अक्षय पुण्य: भगवान वामन देव ने बलि राजा से कहा, जो व्यक्ति इस दिन तैल स्नान और पूजा करता है, उसके सभी कर्म अक्षय हो जाते हैं। अक्षय अर्थात जो कभी क्षीण न हो, ऐसा पुण्य जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है और मृत्यु भी उसे नहीं छीन सकती। इस दिन के कर्म पूरे वर्ष का फल निर्धारण करते हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, इस दिन व्यक्ति जैसा कार्य करेगा, शुभ या अशुभ, उसी के अनुसार उसका पूरा वर्ष व्यतीत होगा। इसलिए इस दिन विशेष रूप से सत्कर्म, दान, ध्यान और प्रसन्नता को अपनाना चाहिए। जिस प्रकार आप इस दिन का आरंभ करते हैं, उसी प्रकार आपका पूरा वर्ष बनता है। इस दिन के शुभ कार्य: बलि प्रतिपदा के दिन ये कार्य विशेष रूप से शुभ माने गए हैं। शुभ दर्शन: गाय, घी, दूध, चांदी, मणि, रत्न, गंगा जी या तुलसी का दर्शन। माता पिता या गुरु के चरणों का स्पर्श। मंदिर में भगवान के दर्शन। शुभ श्रवण: सत्संग सुनना, कीर्तन या मंत्रों का श्रवण। शास्त्र, पुराण या भगवत कथा का पाठ सुनना। शुभ कर्म: दान, सेवा, जप, ध्यान, किसी निर्धन को सहायता देना, गौशाला या मंदिर में दान करना। शुभ भाव: निंदा, चुगली और क्रोध से बचें। सद्भाव, क्षमा और विनम्रता का पालन करें। दान की विशेष महिमा: इस तिथि को दिया गया प्रत्येक दान अक्षय पुण्य देने वाला होता है, चाहे दान अल्प हो या अधिक। यदि श्रद्धा से दिया जाए तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शुभ दान के रूप में: सूर्य को अर्घ्य, तुलसी और पीपल को जल, आंवले या पवित्र वृक्षों को सिंचन, गौ, ब्राह्मण, गुरु या गरीबों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा देना, इन सभी से अपार पुण्य प्राप्त होता है। मनोभाव का प्रभाव: शास्त्रों के अनुसार जो इस दिन हर्षित रहता है, उसका पूरा वर्ष आनंदमय होता है। जो रोदन करता है, वह पूरे वर्ष दुख का अनुभव करता है। जो स्वस्थ और प्रसन्न मन से रहता है, उसका शरीर व मन वर्ष भर स्वस्थ रहते हैं। इसलिए इस दिन न केवल बाहरी आचरण बल्कि भीतर का भाव भी पवित्र रखना चाहिए। दीपोत्सव और पारिवारिक आनंद: बलि प्रतिपदा के दिन दीप जलाने से संपूर्ण परिवार में सुख शांति आती है। दीपदान, अन्नदान और हरि नाम जप करने से घर में समृद्धि और आनंद बना रहता है।
सिर्फ एक दिन की जागरूकता आपके पूरे वर्ष को मंगलमय बना सकती है। सारांश। बलि प्रतिपदा स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, कोई गणना आवश्यक नहीं। इस दिन स्नान, दान, दीपदान, ध्यान और प्रसन्नता से रहना अत्यंत शुभ है। आपके कर्म और मनोभाव पूरे वर्ष का परिणाम निर्धारित करते हैं। इस दिन का हर पुण्य अक्षय बन जाता है। अतः इस कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा 22 अक्टूबर 2025 को सभी भक्तजन शुभ भाव से स्नान करें, दीप जलाएं, दान करें और हरि नाम का स्मरण करें। यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। हरे कृष्ण।